तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए हमें दो बुक हमारे पास हैं। एक हमारे पास है जो एसके अरोरा की बुक है, एक हमारे पास रंजीत सर की जो हमारे पास सक्सेस इन योर हैंड ये बुक है। तो हम यहाँ पर आपको ऑनेस्टली बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एसके अरोरा की बुक है। तो इसमें इन्होंने क्या करके रखा हुआ है कि इन्होंने इसमें ग्रामर को भी इन्होंने यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये बुक यहाँ से फेल हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, हमारे हिसाब से ये बुक यहाँ से फेल हो जाती है कि एक इतनी सी बुक में इन्होंने टोटल ग्रामर भी देकर रखी हुई है। ठीक है, जो आपके ग्रामर जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रामर से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये पोर्शन दिया गया है इन्होंने ग्रामर का यहाँ पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, ये भी जो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके लिटरेचर के पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दी है वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं दी गई है। ठीक है, यानी कि जो हिस्ट्री इन्होंने दी है बहुत ज़्यादा नहीं दी है, जिससे कि आपको पढ़कर कोई दूसरी बुक पढ़नी ना पड़े, जिससे आपको इसी बुक में काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही कंसाइज बेस से देखिए, यहाँ पर जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स हैं ये भी बहुत ही लिमिटेड वे में दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिए गए, यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि आगे देखिए जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दिया गया है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर एक ही पेज में इन्होंने सब एंड कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो मिथोलॉजिकल एंड बिब्लिकल एल्यूजन है तो ये भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप में ही दिया है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें डायरेक्ट, हम जो हमारा राइटर का जो पोर्शन है, पोइट का पोर्शन है, यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए मेन पोर्शन जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, विलियम शेक्सपियर का। तो इन्होंने जो बायोग्राफी दी है, देखिए कितनी बायोग्राफी दी है, सिर्फ इतनी बायोग्राफी दी है और बाद में इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, बस यहाँ पर इनकी बायोग्राफी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बाद में इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट बना कर दिया है कि इनके कौन कौन से प्ले हैं, कब आए थे, तो ये दे दिया गया है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने बायोग्राफी यहाँ पर नहीं दी है। ये मैं एसके अरोरा की बात कर रहा हूँ। आगे अगर हम बात करें जो इनके प्ले हैं तो उनके प्ले के बारे में इन्होंने जो समरी दी है और उसके बारे में जो डिटेल दी है यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर इन्होंने हैंडी जो किंग हैंडी है तो इसकी सिर्फ यहाँ पर कुछ जो करेक्टर हैं वही दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आगे बात करें मर्चेंट ऑफ वेनिस का, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने क्या दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने कुछ सिर्फ करेक्टर ही दे दिया गया है, बाकी यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा उसका डिटेल में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मेरी बात हो गई है एसके अरोरा की। अब हम बात करते हैं कि रंजीत सर की बुक में क्या डिफरेंस है इस बुक से, जो इस बुक में नहीं है उस बुक में है, या उस बुक में जो नहीं है वो इस बुक में है। तो हम उस बुक को भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास का वॉल्यूम सेकेंड है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है हमारे पास, सिर्फ ये टीजीटी के लिए ही सिर्फ है। तो ये हमारे रंजीत सर की बुक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इन्होंने बुक को सेट किया है भाई, क्या तारीफ़ करने के लायक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होती है तो भाई देखिए यहाँ पर एज वाई इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बांट के रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है पूरी तरीके से कवर किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ पर आप इससे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेते हो तो आपको दूसरी कोई किताब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने एज बाई यहाँ पर इन्होंने देखिए एज बाई इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन देकर रखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एज बाई दे के रखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये किताब को फ्रेम किया है। ठीक है, तो आगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो काफ़ी मात्रा में इन्होंने लिटरेरी टर्म्स को भी यहाँ पर कवर करके रखा हुआ है, ए टू जेड करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए कितने पेज में है, मैं अभी भी जो टर्म्स ही पेज पढ़ रहा हूँ।
तो देखिए ये सारे टर्म्स के ही पेज हैं। तो यहाँ तक इन्होंने टर्म्स को दिया है। आगे इन्होंने फिर जो है यहाँ पर पोइट्री एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स हैं, जो यहाँ पर वो अलग अलग तरीके की जो सब्जेक्टिव पोइट्री है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री है, तो उसको यहाँ पर इन्होंने सही तरीके से अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि इंग्लिश ड्रामा क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने सब ये दिखा कर रखा हुआ है। बाद में यहाँ पर इंग्लिश नोवेल क्या होते हैं, और यहाँ पर जो हमारा मीटर, स्टेंजा, फॉर्म, सब इन पोइट्री, ये सब दिया रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो मिसलेनियस ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर इन्होंने देख कर रखे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 पेज में यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी देकर रखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फिगर ऑफ स्पीच इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पर इस फिगर ऑफ स्पीच से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए जो राइटर हमारे हैं, पोइट हैं, अब शेक्सपियर की बात करें तो देखिए शेक्सपियर की इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये इसकी बायोग्राफी को यहाँ पर इन्होंने ऐड करके रखा हुआ है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी देखिए यहाँ से ये सब बायोग्राफी इनकी चल रही है। इतनी बायोग्राफी दी गई है कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे इन्होंने वर्क कवर किए हैं। यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए अगर आप पढ़ लेंगे तो, अगर आपके पास किताब होगी तो आपने देखा होगा कि इतनी बायोग्राफी दी है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इनके वर्क स्टार्ट हो गए वीनस एंड एडोनिस से, तो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया गया है कि ये कब पब्लिश हुई और कैसे, क्या कितनी लाइनें हैं, कितने, कौन सा स्टेंजा है, कौन सी राइमिंग स्कीम है। फिर उसके बाद नोट्स जो हैं इसमें दिए गए हैं। फिर रैप ऑफ द ट्यूकलेस, इस तरीके से इन्होंने जो है पूरी पोएम को कवर किया है। फिर यहाँ पर इन्होंने, अब देखिए यहाँ से ड्रामा पोर्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर उन्होंने जो करेक्टर होते हैं वो दे दिए गए हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर ये, तो इस तरीके से यहाँ पर आगे देखिए इस तरीके से हमें ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम की गई है। मुझे ये बुक अच्छी लगी है। तो मेरा सजेशन यहाँ पर ये होगा कि हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रंजीत सर की बुक ले लीजिएगा। अगर आप सिर्फ पीजीटी की बुक तैयारी कर रहे हैं तब भी आप रंजीत सर की ही बुक को यहाँ पर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस किताब में मटेरियल नहीं देखने को मिला है, इसीलिए मैं इस किताब को आपको रेफ़र कर रहा हूँ। अगर वैसे आपको, अगर आपके पास किताबें हैं तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक बार ये पढ़िए, एक बार ये पढ़िए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छी लगती है वो किताब पढ़िए, पर जो मेरा सजेशन है वो मेरा इस किताब के लिए सजेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।